लेकिन आप सब लोगों को लगेगा कि भाई रूडी जी आए हैं, भाषण देके चले गए। ये तो मेरा कार्यक्रम अंतिम नहीं है। लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूडी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। लोगों को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी दौरा शुरू करेंगे बिहार में, भारतीय जनता पार्टी अपनी चहलकदमी बढ़ाएगी, वैसे ही भाजपा नेताओं के सुर भी बदलेंगे। एक तरफ नाराज नेता बगावत करेंगे, दूसरी तरफ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देकर भाजपा नेताओं के नजर में अपने आपकी जो छवि है उसको आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे में सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का एक बयान सामने आया। पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक हुई और उन्हें पूछा नहीं गया, जिसको लेकर उन्होंने मंच से ही अपना दर्द बयां किया है और कहा है कि हमें अब जरूरत कहां है लोगों की। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और पूछा तक नहीं गया। खैर कोई बात नहीं। साथ ही राजीव प्रताप रूडी ने कई मसलों को लेकर अपने ही सरकार को, अपने ही पार्टी को घेरा है। सुनवाते हैं राजीव प्रताप रूडी के बयान को, कैसे वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी अक्सर चर्चा में रहे हैं। छपरा एम्बुलेंस कांड में राजीव प्रताप रूडी का नाम सामने आया था, जिसके बाद काफी चर्चा हुई कि आखिर राजीव प्रताप रूडी सांसद वाला एम्बुलेंस अपने घर पर क्यों रखे हुए हैं, एम्बुलेंस पर चादर क्यों उड़ाया गया, तमाम सवाल थे। लेकिन आज राजीव प्रताप रूडी का जो दर्द छलका है ये स्पष्ट बता रहा है कि भाजपा के अंदर राजीव प्रताप रूडी की छवि ठीक नहीं है। और खास तौर पे कल तक कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट माना जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं सजा भुगत रहे हैं। पूरे बयान को सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को लगेगा कि भाई रूडी जी आए हैं, भाषण देके चले गए। ये तो मेरा कार्यक्रम अंतिम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूडी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। तो इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना। आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल हैं। आपको तो किसी के साथ साथ चलना है तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको हम बताएंगे, कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है, और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।